नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, भाग्य के एक प्रश्न में भाजक 40, भागफल 20 और शेषफल 18 हो तो भाज्य क्या होगा। भाग्य के एक प्रश्न में भाजक 40, भागफल 20 और शेषफल 18 हो तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर हमारा सूत्र होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल होता है, अर्थात इसे हम भाज्य भागफल शेष भाजक, अर्थात जिससे हम लोग भाग देते हैं किसी संख्या वो भाजक हो जाता है। बीच वाले संख्या यानी कि बीच वाला जो होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं। इस साइड वाला भागफल तथा नीचे जो भी रिमाइंडर बचता है उसे हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर के तौर पर जानते हैं। यानी कि बीच वाला निकालना होगा, हमें भाज्य निकालना होगा। तो भाजक यानी कि इसमें और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में शेष को हम जोड़ देंगे, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यदि भाजक में भागफल से मल्टीप्लाई करके शेषफल को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा भाज्य निकल जाता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाजक बराबर 40 दिया हुआ है, यानी कि 40 गुणे भागफल, भागफल हमारा 20 दिया हुआ है, प्लस में शेषफल कितना है 18 दिया हुआ है। यानी कि ये 4 दूना के 8 पर 00 800 हो गया प्लस 18, यानी कि 818 हमारा जो हो गया वह भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर हमारा 818 हो गया। भाज्य बराबर 818 ही हमारा आंसर हो गया। तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि भाजक के गुणे भागफल प्लस शेष। अगला प्रश्न है हमारा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है उसके बाद में कॉमा दिया हुआ है, यानी कि भाजक भागफल का 4 गुना है, उसी प्रकार तथा शेषफल का 20 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है या फिर शेषफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। तो दिया है भाजक बराबर भागफल का 4 गुना, यानी कि भागफल का 4 गुना हम लिख दिए, तथा यानी कि बराबर शेषफल का 20 गुना है। शेषफल से हम 20 में गुना कर दिए शेषफल में। तो प्रश्न में दिया हुआ है शेषफल बराबर दिया हुआ है 48 गुणे 20। ये भागफल हो गया, भागफल का 4 गुना जो है शेषफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 48 गुणे 20 हो गया। 4 से कट गया 12 बार में, यानी कि इसलिए भागफल बराबर हो गया 12 दूना के 24, 240 हो गया। इसलिए भाजक बराबर भागफल का 4 गुना है, यानी कि भागफल है 240 का 4 गुना, 24 चौके 96, 960 हो गया, भाजक हो गया। तो सूत्र हमारा होता है
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक हमारा हो गया 960 गुणे भागफल हमारा आ गया है 240 प्लस शेषफल हमारा है 48। तो 24 में 240 में 960 से मल्टीप्लाई करके 48 को जोड़ते हैं हम लोग। तो 2,30,448 हमारा फाइनली आंसर आ गया भाज्य बराबर। तो इसलिए भाज्य बराबर 2,30,448 हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसे फिर से समझते हैं। चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 20 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है या फिर शेषफल का 20 गुना है। तो इसे हम प्रश्न के अनुसार इसको हम सजा देते हैं। पहले भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है तथा वही भाजक जो है शेषफल का 20 गुना है। आगे प्रश्न में दिया हुआ है शेषफल जो है हमारा यह 48 है। तो शेषफल के जगह पर हम 48 रख दिए, गुणा 20 है, गुणा 20 हम छोड़ दिए जो कहते हो। भागफल का 4 गुना जो है शेषफल का 20 गुना, यानी कि 4 से हम 48 को कटा लिए 12 बार में, गुणे 20 को जो कहते हैं छोड़ दिए। इसलिए भागफल बराबर हमारा हो गया 12 दूना के 24, 240 हो गया हमारा भागफल हो गया 240। अब भाजक जो है यह भागफल का 4 गुना है, यानी कि 240 भागफल हो गया 240, 240 का 4 गुना यानी कि 960 हो गया हमारा भाजक हो गया। अब सूत्र बराबर हमारा होता है, हम जानते हैं कि सूत्र बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि भाजक हमारा हो गया है 960 गुणे भागफल हो गया 240 प्लस में शेषफल को हम उसमें ऐड कर दिए। तो फाइनली हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद में 2,30,448 हमारा भाज्य बराबर आ गया, जो कि फाइनली हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य बराबर पूछा गया है कि भाज्य हमारा क्या होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार पहले हम सेट कर लेते हैं। भाजक दिया हुआ है भागफल का 10 गुना, यानी कि भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का यानी कि शेषफल का 5 गुना दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। भागफल गुणे 10 बराबर शेषफल दिया हुआ है प्रश्न में 46, अर्थात 46 हम रख लेते हैं, गुणे 5 हो गया 10, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया है 23 बार में, इसलिए भागफल बराबर 23 हो गया। अब आगे भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, यानी कि 23 गुणे 10 बराबर 230 हो गया हमारा भाजक हो गया। अब भाज्य बराबर हम रख लेते हैं भाजक गुणे भागफल, यानी कि भाजक हमारा हो गया 223 गुणे भागफल हमारा हो गया 23 प्लस शेषफल 46 बराबर 23 का स्क्वायर 529, 46 5336 हो गया हमारा भाज्य बराबर। फिर से इसे समझते हैं। भाजक जो है भागफल का 10 गुना, अर्थात भाजक भागफल का 10 गुना हो गया तथा शेषफल का 5 गुना, शेषफल का
5 गुना हम रख दिए, शेषफल का 5 गुना रख दिए, शेषफल गुणे 5। आगे भागफल का 10 गुना बराबर शेषफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 46, अर्थात हम 46 का 5 गुना कर दिए। 5 से कट गया 10 2 बार में, 2 से कट गया 46 23 बार में, अर्थात भागफल बराबर हमारा 23 हो गया। अब भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, यानी कि 23 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 230 जो हो गया वो हमारा भाजक हो गया। अब भाज्य बराबर हमारा सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि भाजक हमारा हो गया 230 गुणे भागफल है 23 प्लस में 46, दोनों को मल्टीप्लाई करके 46 को ऐड किए तो हमारा आ गया 5336, जो कि हमारा फाइनली आंसर है, यानी कि भाज्य बराबर हमारा आ गया 5336। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ देना है, सुनिए। किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में 3 5 हो जाएगा, 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचते हैं, तब 3 के नीचे 2 रख लेंगे और 5 के नीचे 1 रख लेंगे। इस तरह से सजाने के बाद में, लिखने के बाद में ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ऊपर से नीचे आने पर जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे, और ऐसे बढ़ने पर, तिरछे जाने पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। फाइनली जो हमें प्राप्त होगी वह संख्या प्राप्त होगी, यानी कि ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो यहाँ पर जुट जाएगा, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 में क्रॉस, यहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं, 3 में बढ़ रहे हैं, तो 6 में 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 36 18 हो जाएगा। फिर ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यानी कि 18 2 20 हो जाएगा, यानी कि संख्या बराबर हमारा 20 आ गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या को 15 से भाग देने पर, यानी कि 20 में हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 5 बच जाएगा। तो संख्या, यानी कि हम करने के बाद में हमारा संख्या प्राप्त हुआ। अब इस संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल हमें 5 मिल गया, जो कि फाइनली हमारा आंसर है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर से नीचे आने पर जुट जाएगा, फिर तिरछे बढ़ने पर, ऐसे बढ़ने पर गुणा होगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर जुटेगा, फिर ऐसे तिरछे बढ़ेंगे फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे फिर जुटेगा। तो इस तरह से हमारा संख्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या में लगातार क्रमशः 11 और 3 से भाग देने पर 7 तथा 1 शेष बचता है, तो संख्या को 33 से भाग देने पर क्या बचेगा शेष। तो इसे सजा लेंगे, 11 तथा 3 को लिख लिए, 11 के नीचे 7, 11 से भाग देने पर 7 बचते हैं शेष, यानी कि 7 हो गया, और 3 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, 1 के नीचे लिख लिए। तो सजाने के बाद में इस तरह से एडजस्ट करने के बाद में ऊपर से नीचे यदि हम लोग आएंगे तो वहां पर हम जोड़ेंगे, फिर तिरछे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं यहाँ पर हम जोड़ देंगे, 3 1 4 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर हम तिरछे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, 4 में 11 में गुणा हो जाएगा, तो 11 में 4 में गुणा होगा, यानी कि 44 हो गया। फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तो 44 और 7 यानी कि हमारा 51 हो गया। 3 1 4 हुआ, 4 में 11 में मल्टीप्लाई हुआ तो 44 हो गया, 44 में 7 को ऐड किए तो 51 संख्या हो गया, संख्या बराबर 51 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें 33 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 51 में 33 से हम भाग देते हैं तो हो जाएगा 17 1 18 हो जाएगा शेषफल। संख्या प्राप्त हुआ हमारा
अब कह रहा है कि संख्या को 33 से भाग देने पर, यानी कि हम 33 से इसमें जब हम भाग दिए तो शेषफल हमारा 18 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 4 प्राप्त होते हैं तो यह संख्या कितनी है। फिर से देखिए, किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 तथा 4 प्राप्त होते हैं तो यह संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, सजा लेते हैं। 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल जो बचता है 2, 3 तथा 4, यानी कि 4 के नीचे 2 हो गया, 5 के नीचे 3 तथा 6 के नीचे 4 हो गया हमारा। इस तरह से सजाने के बाद में, एडजस्ट करने के बाद में ऊपर से नीचे हम यदि आते हैं तो यहाँ पर जुट जाएगा, फिर ऐसे तिरछे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जुट जाएगा, फिर ऐसे तिरछे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर जुट जाएगा। यानी कि देखते हैं फाइनली से, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 5 50, तिरछे बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 में 4 जोड़ने पर 10 हो गया, 10 5 50 हो गया, 50 में ऊपर से नीचे आएंगे तो जुट जाएगा, यानी कि 50 3 53 हो गया। 53 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 53 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो आपका हो गया 212 हो गया, 212 ऊपर से नीचे आए तो फिर से 2 जुट गया, यानी कि 214 हो गया, 12 2 14 हो गया, इसलिए संख्या बराबर 214 हो गया। चूंकि इसमें संख्या ही पूछा है अतः हमारा संख्या निकल गया है, अतः 214 जो है हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो ध्यान यह देंगे कि ऊपर से नीचे आएंगे तो जुटेगा, फिर यहाँ से तिरछे बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे फिर जुटेगा, फिर तिरछे बढ़ेंगे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे जुटेगा। तो इस तरह से हमें संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमारा 214 संख्या मिल गई।